सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार। चलिए आइए पढ़ते हैं। दिए गए वर्ण समूह को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखेंगे, क्या लिखा है ये? पाठशाला, पाठशाला। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? चौकी, लिखेंगे चौकी। क्या लिखा है? बादल, बादल। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है ये? खरबूजा, खरबूजा। क्या लिखा है ये? भारत, भारत। और ये आप सबको पता है क्या लिखा है? गंगा, गंगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? मयूर, यानी कि मोर, मयूर। और ये क्या लिखा है? गट्ठर, गट्ठर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर पढ़िए। क्या है ये? टमाटर, सूरज, सूरज। और थी हाथी। ठीक है, टमाटर, सूरज, हाथी, ये सभी विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। वर्णों का ऐसा मेल जो कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता हो, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है बोला क्या जा रहा है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं बच्चों। शब्द के कुछ भेद होते हैं, आइए जानते हैं। शब्द को 4 अर्थों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, बिना किसी परिवर्तन का, ये उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, आम्र, घृत आदि। ठीक है, अब आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, ठीक है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, रात कहते हैं रात्रि, आम कहते हैं आम्र और घी को घृत कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी भाषा में आए हैं संस्कृत भाषा के कुछ परिवर्तनों के। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव शब्द तालिका। चलिए आई जाइए। तत्सम शब्द क्या है? दूध। और तद्भव क्या है? संस्कृत का दुग्ध। कंकड़, कंगन। कदली, तद्भव क्या है? केला। तत्सम है हरित, तद्भव है हरा। इधर देखिए कुछ तत्सम शब्द: हस्त, हाथ, दंत, दांत, कृषक, किसान, भ्राता, भाई। इधर देखिए नासिका, नाक। तद्भव तत्सम क्षेत्र और तद्भव खेत। मुख, मुंह। गर्दभ, गधा। निंद्रा, नींद। ग्राम, गांव। चर्म, चमड़ा। कार्य, काज। कण और कान। तद्भव में कान। तत्सम उज्ज्वल, तद्भव उजाला। स्वर्ण, सोना। काक, कौवा। उलूक, उल्लू। चंद्र और चांद। मयूर, मोर। तत्सम है आलस्य, तद्भव है आलस। तत्सम है दधी और तद्भव है दही। तत्सम है उच्च और तद्भव है ऊंचा। ओष्ठ है तत्सम और तद्भव है ओज। चलिए अब हम जानेंगे देशज शब्द के बारे में। ठीक है, जो शब्द स्थानीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं से आए हिंदी भाषा में, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, पटाखा, ठोकर, तसला, खिड़की, पैसा, रोड़ा, कपास आदि। ठीक है, चलिए अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो बाहर से आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फूल,
साबुन, पादरी, बाजार। हम ऐसे ही तो बोलते हैं, विदेशी शब्द है ये। विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार है, जैसे तुर्की शब्द क्या है? चम्मच, कैंची। हिंदी में तो आए हैं, बोलते भी हैं वैसे, पर ये तुर्की शब्द है। बेगम, कालीन, चाकू, बारूद, पुली, सराय, तोप, काबू, गली, गलीचा, उर्दू, दरोगा, सिख। ठीक है। अब फारसी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे फारसी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे जमीन, कारीगर, गवाह, बुखार, कागज, बाग, आसमान, खून, दरवाजा, मजदूर, उम्मीद, बुलबुल, चीज और गंदा। ये क्या है? फारसी भाषा के शब्द है। अब आएगा पुर्तगाली भाषा के शब्द, जैसे बाल्टी, कमीज, गोदाम, कारतूस, साबुन, तंबाकू, अचार, तौलिया, चाबी, आलपिन, पपीता, अलमारी, पपीता, अलमारी, आलू और पादरी। ठीक है, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। अब अंग्रेजी शब्द क्या है? जैसे बैग, मैनेजर, डॉक्टर, डायरी, पुलिस, रजिस्ट्री, कोर्ट, प्लेटफॉर्म, इंजन, लैम्प, ऑफिस, बोर्ड, कॉलेज और पेन। ऐसे बोलते हैं हम भी, अंग्रेजी भाषा के शब्द है ये। अब है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से हैं? जो हमें समझ में आते हैं कि हाँ ये सार्थक है, हमें समझ में आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है। सार्थक शब्द ऐसे वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। लकड़ी, हवा, अमीर, पर्वत आदि। ऐसे सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। जैसे पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, समान अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, सरिता, तचनी, तरंगी आदि। है ना। अब विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आना जाना, जीवन मृत्यु, ऊपर नीचे, दाया बाया, मान अपमान। ये सब क्या है? विलोम शब्द है। ठीक है। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। एकार्थी शब्द एक ही अर्थ प्रकट करेंगे। एकार्थी शब्द कहलाते हैं जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश। ऐसे। ठीक है। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जो बहुत सारे कराते हैं। ऐसे शब्द जो प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देंगे। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर को हाथ कहते हैं, टैक्स को टैक्स करना, क्रिया आदि। ठीक है। अब निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। ऐसे वर्ण समूह जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तुकांत शब्द के रूप में इनका प्रयोग प्राय सार्थक शब्द के साथ किया जाता है। जैसे खाना वाना, चाय शाय, दूध वूध, है ना, पानी वानी आदि। पानी तो सार्थक शब्द है, वानी क्या है? निरर्थक शब्द। ठीक है। अब करेंगे हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द को निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब जानेंगे सबसे पहले विकारी शब्द के बारे में। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन आता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन आते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी अखबार पढ़ रही हैं। रहा है और रहे हैं, परिवर्तन आ गया ना, तो विकारी शब्द लिंग के कारण आया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, लिंग के कारण इसमें क्या हुआ? वाक्य में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो ये विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है। विकारी शब्द चार प्रकार होते हैं विकारी के, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर ये बदल दिए जाते हैं। अब जानेंगे हम अविकारी शब्द क्या होते हैं। शब्दों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप किसी के भी कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े। ठीक है। आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं। ठीक है। इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्द का अलग अलग परिस्थितियों व रूप में प्रयोग हुआ, परंतु उनमें
किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तेज है तो तेज है, घोड़ा तेज दौड़ा, बेतेज दौड़े, रीना तेज दौड़ी, कुछ भी हो पर ये बदलेगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए। अविकल्य शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए आइए जानते हैं रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका खंड करने पर उन खंड का कोई अर्थ नहीं होता। खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होगा, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके खंड करने पर की, ता और बा का कोई अर्थ नहीं होगा, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप उनको तोड़ दो, उनका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, अब यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द बनते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान भी और मंत्री भी दोनों का मतलब है। ठीक है, ये एक कर दिया, यौगिक शब्द हो गया प्रधानमंत्री। अब योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो, ठीक है, जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीले कंठ वाला था शिव। ठीक है, पंकज, पंकज मतलब पंख यानी कीचड़, जौ, जन्मा था कलम, कमल, कमल। ठीक है बच्चों, पाठ का सार पढ़ते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा पाठ। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।